हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे कथा जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का 5 राजकुमारियों से विवाह। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का सभी भागवतों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। आज की कथा का शीर्षक है जो कि 10वें स्कंद से ली गई है। कथा का शीर्षक है श्री कृष्ण की 5 राजकुमारियों से विवाह। लाख के घर से बचकर पांडवगण और उनकी माता कुंती ने जंगल की शरण ली। वहां द्रौपदी स्वयंवर में उनकी पहचान खुल गई और वे हस्तिनापुर लौट आए। एक दिन पांडवों से मिलने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण नौकर चाकरों मंत्रियों तथा अन्य परिकरों के साथ हस्तिनापुर आए। श्री कृष्ण को देखते ही पांडव खड़े हो गए, मानो किसी निर्जीव व्यक्ति में पुनः चेतना लौट आई, प्राण लौट आए हो। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज और भीम के चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन का प्रगाढ़ आलिंगन किया और नकुल तथा सहदेव का प्रणाम स्वीकार किया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो बताया है कि मतलब श्री कृष्ण भगवान जिसे एज में बड़े थे उनको उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन सेम उम्र के और साथ में फ्रेंड भी भगवान जी के दोस्त भी थे, उनको उन्होंने गले से लगाया। और नकुल सहदेव उनसे आयु में छोटे से, तो उनका उन्होंने प्रणाम स्वीकार किया। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के साथ किस तरह से रिलेशन था। श्री कृष्ण द्वारा आसन स्वीकार किए जाने के बाद द्रौपदी ने धीरे से उनके पास आकर उन्हें प्रणाम किया। पांडवों द्वारा सत्कारित होने के बाद सात्यकी तथा श्री कृष्ण के साथ आने अन्य परिकरों ने अपने आसन ग्रहण किए। उन सब से मिलने के बाद श्री कृष्ण भगवान अपनी बुआ महारानी कुंती से मिलने गए। श्री कृष्ण को देखते ही उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया और कुंती ने उन्हें उठकर अपने गले से लगा लिया। स्नेह से उनकी आंखें भीग आई। श्री कृष्ण ने उनसे कुशल क्षेम पूछी और बदले में कुंती ने भी वसुदेव एवं अन्य द्वारका वासियों के बारे में पूछा। अपने एवं पांडवों द्वारा सहन किए गए कष्टों का स्मरण करके तथा यह जानते हुए कि श्री कृष्ण की कृपा से वे उन विपदाओं को सहन न कर पाए, वो सहन कर पाए, महारानी कुंती का कंठ अवरुद्ध हो गया। तत्पश्चात युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में ही चतुर्मास बिताया और अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से नगर निवासियों को आनंद से भर दिया। एक दिन अर्जुन के साथ हनुमत ध्वजा से युक्त रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण भयानक पशुओं से भरे एक विशाल वन में शिकार खेलने आए। श्री कृष्ण अर्जुन के युद्ध कौशल की परीक्षा भी लेना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में अर्जुन को अनेक शूरवीरों का सामना करना होगा। अपने धनुष तथा अक्षय तरकशों से युक्त अर्जुन ने अनेक सिंहों, सूरों
भैंसों, ररुओं, रुरुओं, शरभों, गवेयों, गैंडों, काले हिरणों, खरगोशों तथा अनेक शाही पशुओं का वध किया। उनमें से यज्ञ के लिए उपयुक्त पशुओं को महाराज युधिष्ठिर के पास भिजवा दिया गया। कुछ देर में थक कर अर्जुन को प्यास लगने लगी और वे श्री कृष्ण के साथ पानी पीने के लिए यमुना नदी पर गए। उसके शीतल जल में स्नान एवं उसे पीने के बाद जब वे दोनों वीर विश्राम कर रहे थे तो उन्हें निकट ही विचरण करती हुई एक सुंदर युवती दिखाई दी। सुकोमल अंगों तथा अत्यंत मनोहर मुखमंडल वाली उस सुंदरी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उससे बात करने के लिए भेजा। उसके पास जाकर अर्जुन ने पूछा, है सुंदरी, अपने सुडोल स्तनों के साथ तुम अत्यंत आकर्षक दिख रही हो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इस निर्जन वन में अकेले क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम अपने लिए एक सुयोग्य पति की खोज करने के लिए निकली हो। यदि तुम अपने मन की बात मुझे बता दो तो मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास कर सकता हूँ। श्री कालिंदी ने कहा, मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ और पुरुष श्रेष्ठ एवं परम उदार भगवान श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा रखती हूँ। इसी उद्देश्य से इसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए प्राप्ति के लिए मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। लक्ष्मीपति के अतिरिक्त मैं अन्य किसी को अपना पति स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं करूंगी। कृपया मेरी ओर से भगवान से याचना करें जिससे वो मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। मैं इस नदी की मूर्तिमती देवी हूँ। मैं अपने पिता द्वारा नदी के अंदर निर्मित एक भव्य महल में रहती हूँ और जब तक मैं भगवान अच्युत से नहीं मिल लेती, मैं वहीं पर होंगी। अर्जुन ने लौटकर श्री कृष्ण को उस युवती का संदेश कह सुनाया। निस्संदेह श्री कृष्ण भगवान पहले से ही सब कुछ जानते थे और इसीलिए उन्होंने तुरंत कालिंदी को अर्जुन के साथ रथ पर बिठाया और महाराज युधिष्ठिर के पास लौट आए। इसके कुछ समय पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे पांडवों के लिए एक उपयुक्त नगरी के निर्माण में उनकी सहायता करें। भगवान ने तुरंत देवताओं के वास्तुशिल्पी विश्वकर्मा को बुलवा भेजा और महाराज युधिष्ठिर की इच्छा अनुसार एक पूरे नगर की निर्माण की आज्ञा दी। निर्माण कार्य समाप्त होने पर इसे इंद्रप्रस्थ का नाम दिया गया और महाराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण कुछ और समय के लिए वहां रुक गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण पहली बार पांडवों से मिलने के लिए आए तो वे उन्हें इंद्रप्रस्थ में मिले थे। परंतु घटनाक्रम के अनुसार इंद्रप्रस्थ का निर्माण श्री कृष्ण और कालिंदी के विवाह के बाद हुआ था। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्री कृष्ण पांडवों से पहली बार हस्तिनापुर में मिले। श्रील जीव गोस्वामी निम्नलिखित घटनाक्रम में लिखते हैं, सबसे पहले खांडव वन जला, फिर कालिंदी से विवाह और फिर इंद्रप्रस्थ का निर्माण। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ का निर्माण खांडव वन जलने से पहले हुआ, अर्थात कालिंदी के विवाह से भी पहले। श्रीमद् भागवतम के इस भाग का अनुवाद करने वाले श्री प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं कि इंद्रप्रस्थ के निर्माण का वर्णन करते समय शुकदेव गोस्वामी भविष्य में होने वाली घटना को पहले ही बता रहे हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने अग्नि को खांडव वन की आहुति देने की लीला की। उसी वन में ऐसी अनेक औषधियां थी जो अग्नि को अपना खोया हुआ स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक थे। परंतु चूंकि वह वन इंद्र का था, अग्नि उसे स्पर्श नहीं कर सकता था। चूंकि पूर्व काल में अग्नि ने श्री कृष्ण को उपहार में सुदर्शन चक्र दिया था, इसका स्मरण ना करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण से सहायता की गुहार की। अग्नि को संतुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और खांडव वन का भक्षण करने में अग्नि की सहायता की। प्रसन्न होकर अग्नि ने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, एक अद्भुत रथ और 2 ऐसे अक्षय तरकश दिए जिनके बाणों का सामना करने की शक्ति किसी में नहीं थी। जब वह अग्नि की ज्वालाओं में दहक रहा था तो उस समय अर्जुन ने वहां रह रहे मय नामक एक दानव की रक्षा की और बदले में उसने विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई नगरी में एक अद्भुत महल का निर्माण किया। यह महल इतना मायावी था कि जब दुर्योधन वहां आया तो वह पानी को पत्थर और पत्थर को पानी समझ बैठा और जब इस भ्रम में पड़ने के कारण वहां उपस्थित सब लोगों ने उसका उपहास किया तो वह पांडवों का कट्टर शत्रु बन गया। कुछ समय पश्चात
युधिष्ठिर महाराज की अनुमति लेकर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और शुभ समय देखकर कालिंदी से विवाह किया। उन दिनों उन दिनों विंद और अनुविंद नामक दो राजा अवंतीपुर यानी कि आज का उज्जैन के राजा थे, जो दुर्योधन के मित्र थे। और उनकी बहन और उनकी बहन मित्रविंदा, और वह भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। वह श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। पेज एक सेकंड रुकना, क्योंकि यहाँ से ना टेक्स्ट जो है वो कटा हुआ, तो मैं बुक से पेज ढूंढ रही हूँ, एक मिनट रुको। श्री कृष्ण का पेज नंबर 439। उन दिनों के पास उन दिनों विंद और अनुविंद नामक दो राजा अवंतीपुर यानी कि आज का उज्जैन के राजा थे, जो दुर्योधन के मित्र थे। उनकी एक बहन थी मित्रविंदा, और वह भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी, परंतु दोनों भाइयों ने उसे श्री कृष्ण को ना चुनने का आदेश दिया। दूर के रिश्ते से मित्रविंदा श्री कृष्ण की बहन भी लगती थी। और जब उसके स्वयंवर का समय आया, तो श्री कृष्ण ने वहां जुटे सब राजकुमारों की उपस्थिति में मित्रवंदा का मित्रविंदा का अपहरण कर लिया। कौशल के पुण्यवान राजा नगजित की देवी जैसी एक कन्या थी। सब उसे सत्या या नागनजिति बुलाते थे। सत्या या नागनजिति बुलाते थे। राजा अपनी पुत्री का विवाह उस वीर से करना चाहते थे, जो उनके द्वारा पाले गए अत्यंत शक्तिशाली 7 बैलों को एक साथ परास्त कर सके। ये बैल इतने खूंखार थे कि किसी योद्धा की गंध तक सहन नहीं कर सकते थे। अनेक राजकुमारों ने उन्हें पराजित करने का प्रयास किया, परंतु वे सब बुरी तरह से विफल हुए। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना, तो वे वहां पर पहुंच गए। भगवान को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी पूजा एवं सत्कार किया। श्री कृष्ण ने भी अपने भावी ससुर का आदर पूर्वक सम्मान किया। श्री कृष्ण को वहां पर आया हुआ देखकर सत्या अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि वे दीर्घ काल से उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने की तपस्या कर रही थी। महाराज नग्नजित ने कहा, हे जगदीश, हे नारायण, आप स्वयं में पूर्ण है। भला मुझ जैसा अति तुच्छ व्यक्ति आपके लिए क्या कर सकता है। सुखद आसन पर बैठे हुए श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, महान विद्वान जन उन क्षत्रियों की निंदा करते हैं जो अन्यों से भिक्षा मांगता है, परंतु फिर भी आपसे मित्रता बनाने के लिए मैं आपसे आपकी पुत्री सत्या का हाथ मांगता हूँ। यद्यपि अपने परिवार के रीति व रिवाजों के अनुसार हम इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। वास्तव में श्री कृष्ण बैलों को पराजित करने की शर्त को पूरा किए बिना ही यह विवाह करना चाहते थे, परंतु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कटिबद्ध राजा ने कहा, हे भगवान, आपके अतिरिक्त मेरी पुत्री के लिए और सुयोग्य वर कौन हो सकता है। आपकी देह में स्वयं श्री लक्ष्मी माता निवास करती हैं और कभी आपको छोड़कर नहीं जाती। मैं अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की परीक्षा हेतु एक शर्त रखी थी। ये 7 बैल अत्यंत बलवान हैं और अभी तक अनेक राजकुमार इन्हें पराजित करने के प्रयासों में अपने अंग तुड़वा चुके हैं। भगवान, यदि आप इन्हें पराजित कर सके, तो निश्चित ही आप मेरी पुत्री का वरण कर सकेंगे। राजा को संतुष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और स्वयं को 7 रूपों में विस्तारित कर लिया। फिर एक एक रूप से एक एक बैल फिर एक एक रूप से फिर एक एक रूप से एक एक बैल को उन्होंने उसी आसानी से बांध दिया, मानो कोई बच्चा लकड़ी के खिलौनों के साथ खेल रहा हो। अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित राजा नग्नजित ने तुरंत आनंद भरे हृदय से अपनी पुत्री श्री कृष्ण भगवान को सौंप दी। तब पूरे हर्षो उल्लास के साथ यह विवाह संपन्न किया गया और सारे नगर में आनंद मनाया गया। दहेज में राजा ने श्री कृष्ण को 10,000 गायें, 3,000 दासियां, 9,000 हाथी और 1 लाख
नहीं, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दिया, ठीक है? तो 10,000 गायें, 3,000 दासियां, 9,000 हाथी और 9 लाख रथ और 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दिए। पुत्री के प्रेम में विह्वल राजा ने दूल्हे दुल्हन को रथ पर बिठाया और एक विशाल सेना के साथ उन्हें विदा किया। अब तक बैल को बांधने में असफल राजकुमारों ने जब सुना कि श्री कृष्ण भगवान जी ने सत्या को जीत लिया है, तो वे द्वेषवश उनका द्वारका लौट रहे श्री कृष्ण को उन्होंने घेर लिया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए तत्पर अर्जुन ने अकेले ही बिना किसी राजकुमार को मारे उसे उसी प्रकार खदेड़ दिया जिस प्रकार शेर छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ देता है। दहेज और सत्या के द्वारका लौटकर भगवान श्री कृष्ण आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। इसके बाद भगवान ने कैकेयी प्रांत में रहने वाली अपनी बुआ श्रुत कीर्ति की पुत्री भद्रा से विवाह किया। भद्रा के भाइयों ने स्वेच्छा से अपनी बहन भगवान को दे दी। तत्पश्चात श्री कृष्ण मद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा को उनके स्वयंवर से उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार एक समय गरुड़ ने देवताओं से अमृत छीना था। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण राम की जय। राम हरे हरे। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। धन्यवाद आप सभी भक्तजनों का। तो आज के लिए इतना ही।